Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. It's Shakir Hasmi in front of you once again. Today we are going to discuss lecture number second of the series. It's class 10th mathematics. As you are well known about that, last lecture में हमने क्या सीखा है बेटा? All integers are rational numbers. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है बेटा कि जितने सारे इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे होते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल्स की तीन प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। नंबर वन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। नंबर टू पी एंड क्यू जो बेटा है ये बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स में एज वेल एज पी एंड क्यू जो है आपके बेटा ये को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि कई को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसके लिए आप लोगों को बेटा लेक्चर फर्स्ट सीरीज नंबर 1 लेक्चर फर्स्ट देखना चाहिए, तब जाके आपको कोई दिक्कत ना जाए। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज q should not equal to 0. Today we are going to discuss new idea, that is this one. This is our number line. Here it is our neutral number. This is 1. Here it is 2. It is 3. And up to positive infinity. चले रहेगा. This is the line. It is symbol of line. This is -1, -2, -3. चलता रहेगा बेटा. अभी तक हमने जो ये काउंटिंग वाले नंबर्स हमारे होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जो हमारे नंबर लाइन पर होते हैं, इन्हीं को हम काउंटिंग बोलते हैं। ये सारे नंबर्स हमारे हैं बेटा रेशनल नंबर्स। इसीलिए मैंने पहले ही स्टार में लिखा है बेटा कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। अगर यहाँ दिक्कत है कहीं बेटा, इसके लिए आप लोगों को वीडियो नंबर फर्स्ट में जाना होगा। Today we are going to discuss decimal numbers. As we are well known about that, here the decimal number is 1.1, or you can say it here it is 1.2. Infinite number of decimals are in between 1 and 2, in between 2 and 3, in between -1 and -2. -1 -2 के दरमियान इन्फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल नंबर्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम देखने चाहता है यही, मैं भी देखना चाहता हूँ, आपसे भी बेटा यही शिकवा होगा कि 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 या यहाँ से -1.1, -2.2 क्या ये हमारे बेटा रेशनल नंबर्स होते हैं? अभी तक जो मैंने बेटा आप लोगों को ये सीरीज पढ़ाई नेचुरल नंबर्स, इसके बाद वाले नंबर जो हमारे होते हैं होल नंबर्स, इसके बाद हमारे होते हैं इंटीजर्स। अभी तक हमें ये बात पता चली जितने सारे ये नंबर्स हैं ये हमारे हैं क्यू वाले नंबर्स, सारे रेशनल नंबर्स। अब इन्हीं काउंटिंग नंबर्स के दरमियान इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स होते हैं बेटा। क्या ये सारे नंबर्स हमारे रेशनल्स होते हैं? यही हमारा मकसद है आज इस लेक्चर में पढ़ने का बेटा। लेट्स चेक 1.2. This is a decimal number and we can call the given decimal number is a terminating decimal number. ओहो सर जी, क्या डेसिमल्स के टाइप्स होते हैं? यस, 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स यहाँ लिखने जा रहा हूँ। 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। नंबर 1, ये भी स्टार है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इनकी ही मैं बात करने जा रहा हूँ। टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म हो चुका है बेटा। आने वाले डेसिमल्स तो नंबर्स तो इस पर नहीं है। 1.2 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक से देख लेना, क्या 1.2 हमारा बेटा रेशनल नंबर है? इसी पर बात करने जा रहा हूं। यस, दिस 1.2 इज एक्चुअली 12/10। यहां इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, ये खास ख्याल रखना। सेकंड प्रॉपर्टी में खास ख्याल रखना, 1.2 इज 12/10। ये आप लोगों ने क्लास लोअर क्लास में पढ़ा होगा। हाउ दिस इज 12/10, ये तो पता ही है आप लोगों को। Now we are going to check it कि 12/10 क्या तीनों ही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रही है रेशनल नंबर्स की? Because 1.2 is equal to 12/10. If this satisfies all these 3 properties, then we can conclude that
1.2 is also a rational number. ये भी एक हमारा rational number है. For this purpose, इसमें important thing ये है, हमें बेटा ये देखना चाहिए, ये जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर है जिसमें हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल बार है, कहीं ये रिड्यूस न हो जाए. रिड्यूस के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, एचसीएफ मेथड भी है, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन वो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते. तो हम कसर काट सकते हैं. ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी आता है, क्योंकि डिविजिबल टेस्ट ऑफ 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. 2 6 आर 12, 2 5 आर 10. सो रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं बेटा, इनमें हमें पहले चेक करने चाहिए कि ये कहीं रिड्यूस न हो जाए. अगर रिड्यूस न हो जाए बेटा, तो फिर डायरेक्टली आप लोगों को बेटा प्रॉपर्टीज की ओर जाना चाहिए. लेकिन अगर गोबर रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस करने के बाद आप लोगों को बेटा इन प्रॉपर्टीज पर जाना चाहिए. नाउ लेट्स गो अबाउट प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, it should be in the form of P by Q. That is indeed, it is 6 divided by 5. This 6 divided by 5 and 12 divided by 10 is one of the same thing. Yes, isn't it? Second property is P and Q हमारे इंटीजर्स के साथ साथ ये मसला है बेटा, को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए. को प्राइम के लिए मैंने आप लोगों के साथ लेक्चर सीरीज में पढ़ाया. फर्स्ट लेक्चर में को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जिनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए. अगर हम 6 के फैक्टर्स की बात करेंगे, इसमें 1 2 3 and 6. लेकिन अगर हम 5 की बात करेंगे, इसमें 1 and 5 ही है. इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, that is none other than 1. So we can conclude that 6 and 5 जो पेयर है आपकी बेटा 6, 5, ये भी आपका बेटा एक रेशनल नंबर, ये भी आपका बेटा को प्राइम नंबर्स बन जाते हैं. Good thinking. Third thing is Q should not equal to 0. Your Q is here 5. This 5 is not equal to 0. So we can conclude that this 1.2 is equal to 12 divided by 10. This is equal to 6 divided by 5. This 6 divided by 5 satisfies all the three properties of a rational number. So we can conclude that 6 by 5 is a rational number. When 6 by 5 is rational, 12 by 10 is also a rational, and 1.2 is also a rational number. Important thing है बेटा. Remember one thing, 1.2 बेटा आप लोगों का था डेसिमल नंबर में से फर्स्ट टाइप, जिसको हम नाम देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमने चेक किया है, ये भी हमारा एक है रेशनल नंबर. ये भी एक रेशनल नंबर है. Let's take one more example. We are going from this next side. It's your negative side बेटा. Let's take 2.2, but this is times, it is minus times. Minus times 2.2. Example number second. It is beta 2 minus times 2.2. Minus 2.2 की मैं अगर बात करूं बेटा, it is simply minus times 22/10. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास छोटे क्लासों में पढ़ा होगा. How we can convert it into the fractional form, ये तो पता ही है क्योंकि आप लोगों की लेवल 10th की है. अब नेक्स्ट थिंग, अभी मैंने बेटा आपसे बात की, अब हमें चाहिए कि कहीं कसर न कट जाए, कि ये एक ही टेबल में आ जाए. इसके लिए डिविजिबल टेस्ट पढ़नी चाहिए. अगर आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को जाना चाहिए हाशमी एकेडमी की पेज पर, जो कि एफबी पेज है हमारा. वहाँ पर छोटे बच्चे हमारे होते हैं एकेडमी के, वो पढ़ाते हैं. जिस तरीके से आप लोगों को भी सीखना चाहिए. तो डिविजिबल टेस्ट ऑफ 2 इज यूनिट प्लेस या वंस प्लेस आप लोगों की इवन नंबर्स होनी चाहिए. अब मसला है इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो भी मैंने पढ़ाया वहाँ पर. तो जिन नंबर्स को कंप्लीट डिवीजन होता है 2 से बेटा, रिमाइंडर आप लोगों का 0 आ जाता है. अब 2 के टेबल में यहाँ भी है 2, यहाँ 0 है, दोनों है बेटा आप लोगों का इवन नंबर्स. तो 2 से कंप्लीट डिवीजन हो पाएगा बेटा. माइनस अपनी जगह 2 1 डिवाइड बाई 2 5. ना स्टिल ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि 5 आपका जो है ये एक हमारा प्राइम नंबर होता है. प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर्स होते हैं. अब ये मसला है बेटा, माइनस टाइम्स 2.2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 22 डिवाइड बाई 10 is equal to minus times 11 divided by 5. ये important thing है बेटा. My dear students, अब मसला क्या है, क्या ये minus 11 divided by 5 आपके तीनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है क्यू वाले नंबर्स की? ये minus 2.2 भी आपका बेटा एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो कि खत्म हो चुका है. टर्मिनेट खत्म होने वाला है. इस minus 11 divided by 5 is in the form of p by q. Yes, p and q इंटीजर्स है. नेगेटिव पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी तो इंटीजर्स होते हैं, इवन दो कि न्यूट्रल भी होता है, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए. हमारा डिनोमिनेटर है 5. बट सही इंपॉर्टेंट थिंग है, पी एंड क्यू साथ साथ को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए. रिड्यूस करने के बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज रिड्यूस करना बेटा. -11
इसके बहुत सारे फैक्टर्स नहीं है ज़्यादातर, इसका -1 +1 फैक्टर है एंड इसके बेटा है -11 एंड +11 फैक्टर्स, ये इनके फैक्टर्स है। और 5 के जो फैक्टर्स है दैट आर 1 एंड 5, इन दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है दैट इज नन अदर देन +1। जब दो नंबर्स होते हैं बेटा इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ +1 है तो इन जैसे नंबर्स को हम कहते हैं ग्रुप 5 नंबर्स। मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी भी पूरी सेटिस्फाई हो चुकी है। थर्ड प्रॉपर्टी इज आल्सो, इट मीन्स जितने सारे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं बेटा ये सारे हमारे होते हैं रेशनल नंबर। चाहे आप पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे। सो रिमेंबर आज का लेक्चर का जो मुद्दा और मकसद है वो यही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं हमारे, ये सारे हमारे होते हैं बेटा रेशनल नंबर्स। लेकिन मसला ये है इन नंबर्स के दरमियान, काउंटिंग नंबर्स के दरमियान सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं, इनके दरमियान नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स भी होते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम वहाँ नहीं जा पाएंगे बेटा। सो रिमेंबर वन थिंग, अभी तक जो आपने पढ़ा है नेचुरल्स भी रेशनल्स है, होल्स भी रेशनल्स है, इंटीजर्स भी रेशनल्स है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल का पहला टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ये भी हमारे हैं बेटा रेशनल नंबर्स। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, पॉजिटिव एग्जांपल, पॉजिटिव नंबर की भी, पॉजिटिव डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर की भी और नेगेटिव की भी बेटा हमने यहाँ पर पाए हैं कि इन दो डेसिमल नंबर्स ने पूरे 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है। अब आप लोगों की मर्जी है, जितने सारे आपके टर्मिनेटिंग होंगी आप लोग जा सकते हो और प्रॉपर्टीज को चेक करवा सकते हो किस तरीके से ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर जाएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पर जाएंगे। इसके बाद आगे जाएंगे। आज तबीयत ठीक नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ना भूलिएगा बेटा, तब जाके आपकी पूरे लेक्चर की सीरीज मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।